अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी। अच्छा जी, अभी सही है? ये कुछ जी अभी सही है। ठीक है जी, माइक करीब ही कर लेता हूँ मैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। देखिए, अभी ऐसा हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स से मुझसे ये कहा था कि ज़ाहिर है वो जो टेस्ट जो क्विज़ हो रहा है उसके लिहाज से जो दो लेक्चर्स है ना, जिसकी हमने अभी ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी जूम पे, तो वो ज़रा सा रिवीजन कर देंगे। तो आज ये है कि हम ज़रा वो स्लाइड शो हम चलाएंगे, कोई नया टॉपिक नहीं करेंगे। वैसे वैसे तो मेरा इरादा एम्बुलेटरी डिस्पेंसिंग का था। एम्बुलेंसरी डिस्पेंसिंग उस डिस्पेंसिंग को कहते हैं जो कि ओपीडी की डिस्पेंसिंग होती है ना। ओपीडी में आउट पेशेंट, जिसमें पेशेंट आता है हॉस्पिटल में और चला जाता है, एडमिट नहीं होता, उसको एम्बुलेटरी डिस्पेंसिंग भी कहते हैं। तो लेकिन अभी क्लास का थोड़ा मैंने आज का जो है चेंज किया है। और वो भी इसकी वजह ये एक दो और भी हैं कि पहले तो एक लाइट भी नहीं थी, फिर नेट नहीं चल रहा था, और जो है ज़ाहिर कुछ इसमें इनकम्प्लीट भी चीज़ें हैं, तो वो इनकम्प्लीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सही के रिवीजन का बोला था, तो वो मैं 2 8 स्लाइड शो की रिवीजन करूंगा ताकि वो आपकी टेस्ट की तैयारी कंप्लीट हो जाए। और अच्छा, और दूसरी बात ये कि सर सुहेल हैं, वो भी कुछ शायद चेंज करना चाह रहे थे क्लास। वो खैर बताएंगे शाम में, शायद बता देंगे, आगे पीछे कुछ क्लास कर रहे थे वो। तो मैंने कहा कि चलो मैं तो क्लास ले लूँ पहले ये वाली, फिर उसके बाद आप करिएगा जो करना है। ठीक है जी, तो बस एक मिनट में शुरू करते हैं। एक जो स्टूडेंट्स और आ जाए तो हम ये शुरू करते हैं। टाइम भी इसलिए ऊपर हो गया था कि लाइट अभी आई है। अच्छा जी, मैं वो स्लाइड में आपको शुरू कर देता हूँ पहले, फिर जो है हम उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये बताइएगा, पॉइजन कंट्रोल सेंटर के बारे में मैंने तो आपको दिया था ना लेक्चर, तो उसकी तो रिवीजन की जरूरत नहीं है ना? पॉइजन सेंटर और एंटीडोट वाला जो है, सो सिर्फ ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक? ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है जी? पहले ये बताइएगा। जी सर आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आप ही इसका आंसर करिएगा सना, कि जी ये बताइए कि ये मैं अभी आज रिवीजन की बात कर रहा था ना, 3 टॉपिक जो है मैं कोई से पूछूंगा। एक मेडिकेशन एरर, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्रग पॉइजनिंग सेंटर एंड एंटीडोट, एंड तीसरा है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। तो मैं ये पूछा था, मेडिकेशन एरर की तो लेक्चर दिया, क्या ड्रग पॉइजनिंग पे भी मैंने लेक्चर दे चुका ना ऑनलाइन जूम पे, कि नहीं दिया? सर मैंने मेडिकेशन एरर वाला लिया, ड्रग पॉइजन अच्छा, वाला ड्रग मैंने वाला नहीं नहीं लिया। तो अटेंड। चले मैं जो हूँ इस लिहाज से ना उसका थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे दें तो ओवरव्यू दे दूंगा अच्छा पहले मैं। होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं तीनों स्लाइड्स का ओवरव्यू दे देता हूँ इस वाले आज के लेक्चर में, ठीक। ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से हम शुरू करते हैं, ताकि ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या चीज़ होती है, ठीक? ओके सर। ओके जी, चलिए अब ये स्लाइड आपके पास आ रही होगी। ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम, वैसे तो ये मैंने शेयर की हुई है पहले, इसकी मूवी भी यूट्यूब में डाल के शेयर की हुई थी, तो उसमें भी आप देखिएगा। तो ये मैं सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में यूँ ये बताता चलूँ कि ये ऐसा सेंटर है, ये जो है एक ऐसा सेंटर है जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर होगा, और हॉस्पिटल्स में
पेशेंट्स के लिए या मेडिकल स्टाफ, कोई भी स्टाफ हो, उनके लिए कोई भी ड्रग की इंफॉर्मेशन को फराहम कर रहा हो उसको, किसी चाहे वो बाय फ़ोन हो, चाहे फिजिकली पेशेंट वहाँ पे आ रहा हो, चाहे मेडिकल स्टाफ वहाँ पे आ रहा हो, या वो बुक्स के ज़रिए हों, इंटरनेट के ज़रिए हों, कोई और सिस्टम के ज़रिए हों, किसी भी ज़रिए से इंफॉर्मेशन का एक फार्मासिस्ट का किसी भी दूसरे को ट्रांसफ़र करना, उसको इन्फॉर्म करना, उसको टीच करना, उसको एजुकेट करना, ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का काम होता है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है। ठीक है, पहले तो ये बात ये हो गई। फिर अगर ये इसका पर्पस में पूछ लूँ, देखिए फिर वही बात होगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो एक अलग बात होती है। फिर पर्पस अगर है कि उस क्यों किया जाता है, क्यों उसको रखा जाता है, क्यों, ज़ाहिर है इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं कि ज़ाहिर सबसे पहले तो पेशेंट सेफ्टी है और ड्रग की सेफ्टी है, हेल्थ केयर हो सकता है। इसे आप कीवर्ड तलाश करिएगा, मैं भी इसको रीड नहीं करता कि वो ये तमाम की तमाम जो है ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ड्रग में जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी ड्रग के बारे में, अप टू डेट हम होंगे, तो उतने ही ज़्यादा पेशेंट की भी सेफ्टी है। और मतलब इस मेडिकल प्रोफेशन में ज़ाहिर ड्रग जो है ज़ाहिर डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ हो रही होती है, हर पेशेंट इसको इस्तेमाल कर रहा होता है, चाहे वो इन पेशेंट हो, चाहे आउट पेशेंट हो, चाहे वो घर के अंदर हो या किसी बारे में उससे अगर सवालात उस बारे में अगर सवालात करता है और उसको किसी तरह आंसर करते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया जाता है, तो ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का काम है। इसमें ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में एक फार्मासिस्ट जो है हेड, जो कि स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, वो इसको मैनेज करता है, वो बैठता है और उसमें एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं। अच्छा, एक मैंने मूवी शेयर की थी, यूट्यूब की मूवी है वो उसमें ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में, उसको अभी आप देखिएगा कि वो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में कॉल आती है, ताकि वो वीडियो बना के भेजिए। आप लोग ज़ाहिर है उसको जब तक या तो विजिट नहीं करेंगे हॉस्पिटल का या जहाँ पे ड्रग इंफॉर्मेशन हो रही हो, या आप करके खुद ही नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलता। तो एक मैंने यूट्यूब की जो नॉलेज के लिए एजुकेशनल मूवी भी इसमें अपलोड की हुई है, वो भी कितनों ने देखी है या कितनों ने नहीं देखी मुझे पता नहीं, लेकिन उसको देखिएगा। उसमें ड्रग इन्फॉर्मेशन में किस तरह वो बैठते हैं, कंप्यूटर किस तरह बैठे होते हैं, किस तरह उनको कॉल आती है, किस तरह वो आंसर करते हैं, वो सारी बातें बताई हैं। तो ये हो गया पर्पस, कि पर्पस का क्या है भाई, कि टू ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर इज टू प्रोवाइड द ऑथेंटिक, इंडिविजुअलाइज, एक्यूरेट, रिलेवेंट्स एंड अनबायस्ड ड्रग्स इन्फॉर्मेशन। ये देखें खूबियाँ हो गई उसकी कि कैसी ड्रग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे भी छोटा सवाल एक बन सकता है कि ड्रग इन्फॉर्मेशन, द पर्पस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन आप कौन कौन सी देखेंगे, इंडिविजुअलाइज, एक्यूरेट, रिलेवेंट, अनबाइस। चार तो हो गई जो कि होती हैं, पांचवी में सपोज ऐसी मैं डाल देता हूँ जो कि नहीं होती, जिसका ताल्लुक ड्रग इन्फॉर्मेशन से नहीं है, तो वो सवाल किया जा सकता है ऐसा, या वन बाय वन हम इसको यानी ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्लाइड से किस तरह से आपका क्विज बन सकता है, या जो जितनी भी स्लाइड्स ड्रग की हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन की, और हेल्थ केयर प्रोफेशन रिगार्डिंग मेडिसिन रिलेटेड इंक्वायरीज इन द नेशन एंड हेल्थ केयर के। चले अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक, drug information is the provision of the written and or the verbal information about drug and drug therapy in response to a request from other healthcare providing organization, committees, patients and public community। देखिए ड्रग इंफॉर्मेशन जो है एक तो रिटर्न भी हो सकता है या वर्बल भी हो सकती है, यानी कि कोई रिटर्न में कोई आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है या कोई इन्फॉर्मेशन मालूम की जाती है, या वर्बली भी फ़ोन के ज़रिए, या पेशेंट खुद आके वर्बली भी आप उसके बारे में पूछ सकता है, ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में और ड्रग थेरेपी के बारे में भी पूछ सकता है कि या डोजेज के बारे में, या कोई भी इस तरह का सवाल कर सकता है। और रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ड्रग ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो कि हेल्थ केयर की इसके आंसर प्रोवाइड करती हैं। इस ड्रग सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर भी बने हुए होते हैं, वो भी इसको तरह करते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज रेफर टू द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मासिस्ट इन द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू ड्रग यूज। फार्मासिस्ट, ये मैं इसका बता चुका हूँ कि आपको फार्मासिस्ट जो होगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वो बैठे हुआ ड्रग इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड इन डेप्थ unbiased source crucial drug information to meet need of the practicing
फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन, जिसका इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। अच्छा, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स, जो जिसको सिंपली DIC भी कहते हैं। DIC क्या हो गया? इन जनरल आर सर्विसेज प्रोवाइडर which provide drug information relating to the therapies, pharmacoeconomics, education and research program। अच्छा जी, इस देखें इसमें क्या पॉइंट मिला है आपको? इसमें ये मिल रहा है कि ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है ना, और ये जो ड्रग इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो किस तरह से, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें हो सकती है। ठीक है, देखिए आप कीवर्ड है में से स्लाइड दिखाने का, रिवाइज करने का मकसद ये है कि आपको क्विज के लिहाज से बता सकूं कि ज़ारे एक एक स्लाइड होगी, उसमें आप इस तरह की तैयारी करें कि उसमें क्या चीज़ आ सकती है। कीवर्ड तलाश करें, कीवर्ड के बाद उसको अंडरलाइन करें, कहीं उतारें, और अंडरलाइन के बाद खुद ही अपने सवालात बना लें क्विज के। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती हैं इनकी इंफॉर्मेशन की। सेंटर्स की फार्माको इकोनॉमिक्स का के लिहाज से देख सकते हैं कि ज़ाहिर मेडिसिन जो है उसको पेशेंट को है अच्छी सस्ती भी पड़े। अगर दो में कंपेयर कर रहे हैं तो ज़ाहिर है दोनों का मेयार भी एक जैसा हो और सस्ती भी हो, तो वो इंफॉर्मेशन भी देना है। एजुकेशन भी एक इसका मकसद हो सकता है, पेशेंट को एजुकेट किया जा रहा है या मेडिकल स्टाफ को एजुकेट किया जा रहा है। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ड्रग इंफॉर्मेशन को हासिल किया जाता है कि किस तरह उसको हम उसको रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। एंड और ड्रग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेशेंट भी हो सकता है, थेरेपीज भी हो सकता है, इलाज के लिए भी, इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चार चीज़ें इसमें बता दी गई। ठीक, इट्स प्रोवाइड अनबाइस इन्फॉर्मेशन। अनबाइस का मतलब है कि ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो कि ज़ाहिर है इसमें मसला है कि कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो ऑथेंटिक हो और सोर्स भी ऑथेंटिक होनी चाहिए उसके लिहाज से। अगर BNF से दे रहे हैं या फार्मा गाइड से दे रहे हैं या कोई वेबसाइट ऐसी है, तो वो वेबसाइट भी ऑफिशियल ऑथेंटिक होनी चाहिए, एंड बाइस नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैनी सेंटर आल्सो प्रोवाइड वर्कशॉप और अदर फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग टू एनहेंस द स्किल ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशन। अच्छा, ये देखिए कि कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, अब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है। कुछ हॉस्पिटल में सारे ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होते भी नहीं है, कुछ में अगर हैं तो ज़ाहिर है फिर उसमें जो है उस लिहाज से भी ये लोग, जैसे होती है ना आपके यूनिवर्सिटी में भी, हमदर्द में भी होता है कि वर्कशॉप्स हो रही हैं, सेमिनार अरेंज किए जा रहे हैं किसी डिजीज़ के बारे में या किसी मालूमात के बारे में। तो ऐसे ही ड्रग सेंटर में कंटिन्यूइंग एजुकेशन चलती रहती है और साथ साथ वर्कशॉप भी अरेंज हो रहे होते हैं। तो सेंटर होता है, वर्कशॉप अरेंज करता है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम करता है, और ट्रेनिंग भी हो सकती है, स्किल, किसी स्किल को इनहेंस करना है, उभारना है, इम्प्रूव करना है, तो वो चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं। तो ये तमाम के तमाम देखें उसके मकासद हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के, उनके काम है, दूसरे लफ्ज़ में फंक्शंस भी इनके। ठीक है, ये आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर पेपर होता है तो इसमें इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी करके पूछा जा सकता है। A drug information center is usually a unit located within or affiliated with a larger organization, pharmaceutical association, hospitals। पे कहाँ कहाँ वाक़ होता है उसकी जगह बता दी है, उसकी जगह जो है लोकेटेड होगा कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है, किसी लार्ज फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन होती है वो भी बना सकती हैं, या इस तरह की चीज़ें भी बना सकती हैं। ठीक है जी। माइक ऑफ था। ड्रग इन्फॉर्मेशन देखिए, ये थोड़ी स्लाइड बनाई हुई है और उस स्लाइड्स में क्या है कि बताया कि उनके क्या क्या काम है भाई। शॉर्ट में अगर देख लें, ऐसे कि पेशेंट केयर है और काउंसलिंग है, और इसमें जो प्रैक्टिस भी हो रही है, इसमें यूज़ भी हो रहा है मेडिसिन का, हेल्थ केयर भी हो रही है, सब ये बट थोड़ी छोटी स्लाइड बनाई ताकि ड्रग इन्फॉर्मेशन को पता चले कि क्या क्या काम हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन, देखिए जो सोर्स होती है ना, इसकी जो है क्लास जो सोर्स हमें हमें जो हासिल की जाती है, जो सोर्स जो हमें जिसके ज़रिए हम ड्रग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो प्राइमरी सोर्सेज भी हो सकती है, सेकेंडरी सोर्सेज भी होती है, टर्शियरी सोर्सेज हो सकती हैं।
3 तरह की सोर्स होती हैं। अच्छा, इन सोर्सेज को बस आप ये देख लीजिए कि क्या मैं जब रीड करता हूँ इन सोर्सेज पे ये देख लीजिए कि किस तरह से प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। सेकेंडरी सोर्स लेते हैं तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं, टर्शियरी सोर्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। तो अगर आप प्राइमरी सोर्स में देखें, प्राइमरी लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज एंड रिपोर्ट्स both published and unpublished. Not all literature published in a journal is classified as primary literature. For example, review articles, editorial, एंड अदर प्राइमरी लिटरेचर। कोई देखें कि ड्रग पे कोई एडिटोरियल छपा, कोई रिव्यू छपा, या ऐसी रिपोर्ट छपी, ज़रूरी नहीं कि पब्लिश हुई हो, या बस एक अथेंटिक हो गया, हमें पता कि वो अथेंटिक किसी जर्नल में आ गई हो, या अगर जर्नल में नहीं भी आई हो तो उसका रिव्यू आर्टिकल हो किसी का। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होंगी, या दोनों में हो, तो प्राइमरी सोर्स कहलाती है कि इब्तदाई या प्राइमरी जो है सोर्स के ज़रिए हमने वो ड्रग इन्फॉर्मेशन ले ली। अच्छा जी, इसको एंड कर लेता हूँ आपके अलीशा। ठीक है, एडमिट। सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी लिटरेचर रेफर दैट आइदर इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्ट द प्राइमरी लिटरेचर with the goal of डायरेक्टिंग द यूजर टू रिलेवेंट प्राइमरी लिटरेचर। देख, प्राइमरी लिटरेचर और आगे जो पढ़ते हैं, जब सेकेंडरी लिटरेचर आता है तो वो कौन सी होती है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट वगैरह छप जाते हैं जर्नल में, एब्स्ट्रैक्ट उसकी समरी, और वो उसके ज़रिए कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आई हुई होती हैं ड्रग के बारे में, या कोई भी आर्टिकल के ज़रिए जो है इन्फॉर्मेशन हेल्थ के बारे में दी जा रही होती है, वो सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट इसमें कीवर्ड है कि एब्स्ट्रैक्ट द प्राइमरी लिटरेचर, प्राइमरी लिटरेचर का एब्स्ट्रैक्ट बना लिया गया, और वो एब्स्ट्रैक्ट ज़ाहिर किसी जर्नल में अगर आता है तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगी हमारी। और टर्शियरी सोर्स क्या है? टर्शियरी सोर्सेज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन समराइज्ड एंड डिस्टिल्ड बाय द ऑथर एंड एडिटर टू प्रोवाइड अ क्विक इजी समरी टू द टॉपिक। देखें, इन सबको मिला के एक ऑथर में एक बुक लिखी, कोई बुक हो गई, जैसे एक फार्मा गाइड बन गई, बीएनएफ बन गई, ठीक, वो बुक फॉर्म में आ गया, और वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें गैदर है और ऑथेंटिक हैं, सारी सारी जर्नल से प्रूफ हैं, किसी रिसर्च से प्रूफ हैं, और वो एक बुक की सूरत में हमारे पास आ गई। ऑथर ने उसको समराइज करके और अच्छी फॉर्म में लिख दिया गया ताकि वो इजीली हमको अवेलेबल हो और हम उसको देख सकें। तो वो टर्शरी सोर्सेज कहलाएंगी। सम एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सोर्सेज इंक्लूड द, देखिए, टेक्स्ट बुक हो गई, कंपेंडिया, रिव्यू आर्टिकल्स, जर्नल्स, जर्नल में छप चुके हैं रिव्यू आर्टिकल, एंड अदर जर्नल इंफॉर्मेशन सच एस मे बी फाउंड इन द, कुछ इंटरनेट में भी होती हैं जो कि समराइज करके, रिसर्च को समराइज करके नेट पे अपना कोई वेबसाइट में दे देते हैं, तो वो भी टर्शरी सोर्सेज कहलाएंगे। तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इनकी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं एग्जाम्पल पूछ लूँ, अब पूछ लूँ कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, ठीक है। और मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ कि कुछ सोर्सेज दे दूँ, कि आप पूछ लूँ कि इसका ताल्लुक किससे है, या फिर सेकेंडरी पूछ लूँ और उसमें कुछ सोर्सेज दे दूँ कि आगे ये सोर्स हैं, और कुछ सोर्सेज जो हैं टर्शियरी की मिक्स करके दे दूँ, फिर आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। तो इस तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं, ठीक। और ये उसी का डिटेल, इसी को मैंने मजीद वजाहत की गई है कि सेकेंडरी में क्या क्या आ सकता है, एक से एग्जाम्पल बता दिए, और प्राइमरी में क्या क्या आ सकती हैं, और टर्शियरी में क्या क्या आ सकती हैं। देखिए, टर्शियरी में देखें, ये बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, आईपी, बीएनएफ, फार्मा गाइड, और इस तरह की जितनी भी टर्शियरी में इससे आ गई। तो ये उम्मीद है कि समझ गए होंगे। उसको एक बार दोनों स्लाइड्स को दिखेगा और समझ में आ जाएगी। और अदर सोर्सेज भी हैं, अदर सोर्सेज में ज़ाहिर है कुछ नेशनल फार्मूलरीज हैं जो बनती हैं, हॉस्पिटल के अंदर फार्मूलरीज बनती हैं, कुछ इंटरनेट्स की हैं जिसमें कि इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही होती हैं, कोई फ़ोन कॉल के ज़रिए, कुछ मैन्युफैक्चरर बना रहे होते हैं, कोई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना रही होती हैं, तो अपनी अपनी सोर्स के ज़रिए कुछ कुछ ड्रग इन्फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, तो और उसको जमा कर रहे होते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक उन्हीं तीनों प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी ही से किसी ताल्लुक से होता है, ठीक। नीड ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, अगर ये पूछ लिया जाए भाई क्या है, क्या वजह है, ड्रग इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, क्यों ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्या मकसद है भाई, नहीं भी की जाए, ऐसे चलता रहे, नहीं। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ पेशेंट सेफ्टी ज़रूरी होगी इसके लिए, उसके में ज़ाहिर है जो ड्रग इंटरेक्शन का चांसेस कम होंगे, पेशेंट का जो है ज़ाहिर है जितनी भी टीचिंग की सूरत हाल हो रही है, एजुकेशन की सूरत हाल हो रही है, रिसर्च की सूरत हाल हो रही है, वो सारी की सारी इसकी नीड होंगी। तो नीड और ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके, नीड ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, और उस पॉइंट को आप जो है
वन बाय वन आप इसको देखिए। द नंबर ऑफ ड्रग्स इन द इंटरनेशनल मार्केट हैज इंक्रीज वेरी मच। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जितनी ड्रग्स की तादाद बढ़ती जा रही है उतनी ही ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। दो चार हैं तो ठीक है, वो ठीक है, देख लिया आप, ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा हो रही है तो उसको याद करना, उसको देखना, उसका मिक्सअप के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ज़्यादा ड्रग इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। The newer drugs are generally more potent and selective formulations becoming increasingly complex. जितनी जितनी नई ड्रग्स आती जा रही हैं उतनी ज़ाहिर है इसकी सिलेक्शंस में, इसमें उसकी पोटेंसी में, इसके फॉर्मुलेशंस में और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही, तो ज़ाहिर है उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। The literature on the drugs has also expanded and cover a wide range of information. लिटरेचर ज़ाहिर है बढ़ता जा रहा है इसी तरह ड्रग्स का, वो एक्सपेंड कर रहा है, और उसको एक जगह जमा करना तो ज़ाहिर है उसकी समरी बनाना, उसको नए फॉर्म में लेके आना, न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये इसके आप कीवर्ड तलाश करें, इसके पॉइंट्स को मजीद शॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं। द to introduce a new drugs into the practice, the professionals need to evaluate the given information. सारे प्रैक्टिशनर्स को भी चाहिए होती है इंफॉर्मेशंस, तो इसको एवेल्यूएट करने के लिए द सिंपल क्विक रेफर टू अ फार्माकोपिया फॉर्मूले इज नो लॉन्गर सफिशिएंट। बाज़ औक़ात क्या हो रहा होता है कि किसी के पास देखें, पेशेंट्स के पास है, किसी के पास अगर फॉर्मुलरीज भी है, फॉर्मुलरीज भी हैं, फार्माकोपियास भी हैं, और क्विक क्विक फार्माकोपिया रेफरेंसेस भी हैं, वो भी हैं, लेकिन वो बाज़ वक़्त काम नहीं आ रहे होते हैं और उसमें पता नहीं मालूमात पता नहीं चल रही होती, और या उसके इसको देख ज़ाहिर है हर कोई तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं होते ना, जो कि प्रोवाइडर्स होते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो पढ़ के वो बात नहीं कर सकते। अगर बुक्स भी हैं तो सिंपल और क्विक रेफरेंसेस जो फार्माकोपिया के हैं तो वो बाज़ वक़्त सफिशिएंट नहीं हो रहे होते, तो मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए। ठीक है जी। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मजीद आगे इसमें देखिए, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अच्छा, इन स्लाइड से देखिए, ज़ाहिर हेडिंग देखिए इसकी, फिर उसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक, ऑब्जेक्टिव या एम बताए जा रहे हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस के क्या है, वो आप 2 या 4 याद कर लीजिए। जब मैं उसके बारे में एम या ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, ठीक, तो मिक्सअप ना हो उसके फंक्शंस, उसका एम, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस, ठीक, जिस जो जो जिस जिस हेडिंग्स में है उसको उसी में दीजिएगा, इधर की उधर, उधर की उधर हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑफिशियल इन गवर्नमेंट एजेंसीज टू ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जाहिर है एक जब इंफॉर्मेशन है किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट को दी जा रही है या ऑफिशियल गुरु से कोई मांगी जा रही है, इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो इसके लिए ऐसी कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए जो इसको फ्राहम कर सके, कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट के इदारे भी इसको दिए जाए तो ऐसा नहीं हो कि कौन देना है, किसने देना, उस टाइम जो है डाउट ना हो, तो पहले ही से ये एक इदारा काम कर रहा होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का, जो कि ये सारी चीज़ें फ्राहम कर रहा होता है। द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइन एंड फार्मूलरीज। अच्छा, ये जो है साथ साथ फार्मूलरीज जो हो रही होती हैं, बनाई जा रही होती है थेरेपेटिक कमिटीज़ में, ये उनको भी गाइडलाइन दे रहा होता है कि अब ऐसे बनाना है। यानी इनका एक ड्रग इंफॉर्मेशन में जो आदमी बैठ रहा है, जो फार्मासिस्ट बैठ रहा है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो जाहिर है वो एक ड्रग फार्मूलरीज बनाने में भी उसका एक पार्ट होता है, उसका हिस्सा होता है, वो गाइडलाइन उसकी होती है शामिल। To improve patient compliance and to provide a guide to responsible self medication। यानी पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन ना लें या उसको जो ले रहे हैं उसको गाइड करें, और प्रॉपर तौर पे जो है पेशेंट को कंप्लाइंस में हिस्सा देना है उसको, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर को, उसको इम्प्रूव करना है पेशेंट्स कंप्लाइंस को। एंड टू डेवलप एंड पार्टिसिपेट इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम जो कि हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, टीचिंग का प्रोग्राम साथ साथ जॉब के साथ साथ चल रहा होता है, यानी जॉब में इम्प्रूवमेंट लाई जाए, किस तरह उसको एजुकेट किया जाए, न्यू न्यू ड्रग्स को, न्यू न्यू डिजीज़ जो आई हुई हैं उनके बारे में टीचिंग करना। तो ये इस तरह के प्रोग्राम जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम चलता है उसमें भी हिस्सा लेगा ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, और उसमें उसको डेवलप करेगा।
एंड पार्टिसिपेट इन अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम। ग्रेजुएट जो के आए होते हैं, जो जो अच्छा जी, इसको जरा सा म्यूट कर दें अपना, मैं कर देता हूँ जी म्यूट। आजम अनी साहब, आइसक्रीम वाला आया था आपके पास। टू डेवलप द एजुकेशनल एक्टिविटीज रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग फॉर पेशेंट इन द कम्युनिटी। अच्छा, पहले तो ये देखें, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो कि अभी एफएमडी कर रहे थे, या और कोई एमबीबीएस करने से, या इस तरह के कोई मेडिकल के प्रोफेशनल वाले जो अभी अंडर ग्रेजुएट एंड ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलते हैं, उनको भी ट्रेनिंग फराहम करते हैं। और ग्रेजुएट जो टीचिंग प्रोग्राम है उनको भी, जो फॉर्म के आए होते हैं तो उसको भी चल रहे होते हैं। अच्छा, टाइम इज रनिंग, ओनली 10 मिनट रिमेनिंग। ठीक, इधर आगे। टू डेवलप एजुकेशन एक्टिविटीज रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द ड्रग्स पेशेंट एंड कम्युनिटी। तो इन कम्युनिटी को किस तरह ड्रग में इंक्रीज करना है। अच्छा, टू प्रिपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल ऑन ड्रग्स ऑन द हेल्थ प्रोफेशनल। देखिए, ये पॉइंट्स हैं, उसको करें इसलिए कि इसमें नोटिस आ गया मेरे पास 10 मिनट रिमेनिंग, तो ये कुछ स्लाइड्स और दिखाने हैं। ये तो पॉइंट्स है जो कि आप उसके जो है एम्स बता सकते हैं। टू डेवलप द रिसर्च प्रोग्राम में डेवलप कर सकते हैं। देखिए, ड्रग ड्रग इंफॉर्मेशन स्किल, इस स्किल को जो है ये देखना चाहिए, और वो स्टेप वाइज देखना है। बाकी एक फॉर्म होता है, फॉर्म को जो है बनाया जा रहा है, जो होस्ट एंड किक वुड ने एक फॉर्म बनाया था, जो कुछ सवालात थे, वो सवालात का जब जवाब पेशेंट देता है या जो कॉल कर रहा होता है, तो उसे उसकी भी इंफॉर्मेशन पहले ली जाती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन, कुछ सवालात हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो क्या है कि किसने रिक्वेस्ट किया है, वो रिक्वेस्ट, और स्टेप वन में तो ये होता है मेडिकल प्रोफेशनल था या नॉन मेडिकल प्रोफेशनल था, यानी कि वो मेडिकल से ताल्लुक था, या हो सकता है कुछ हो सकता है अनएजुकेटेड पर्सन था या एजुकेटेड पर्सन था। इससे सवालात का पता चलता है ना। देखिए, वो सवाल करने वाला, उसको समझाने किस तरह समझाया जाएगा। अगर वो प्रोफेशनल होगा तो उसको जो है उसी लिहाज से समझाया जाएगा। ऑलरेडी कोई फार्मासिस्ट या डॉक्टर पूछ रहे हैं एक सवाल, तो ज़ाहिर है उसको उसी लिहाज से बताया जाएगा। तो वो इसलिए ये सवाल पहले किए जाते हैं। नेम, लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड रिक्वेस्टर, ये स्टेप वन में लिया जाएगा। सिक्योर डेमोग्राफिक ऑफ द रिक्वेस्टर। स्टेप टू में देखें, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ली जाती है, और वो क्या है, वेयर इज रिक्वेस्टर हेयर, रीड अबाउट द ड्रग, यानी वो ड्रग जो पूछ रहा है, तो उसे ड्रग के बारे में अगर पूछ रहा है, तो वो ड्रग के बारे में क्या खुद इस्तेमाल कर रहा है, किसको देना है, किसको नॉलेज के लिए क्या पूछ रहा है, क्या है। ही और शी आस्किंग मेडिसिन के बारे में पूछा तो क्यों पूछ रहा है, ठीक है ना। इधर वो यूज़ कर रहा है, उसका कोई रिलेटिव यूज़ कर रहा है, या कुछ इन्फॉर्मेशन इसको ऐसे चाहिए। एंड ही और शी केयर गिवर वांट टू टेक मेडिसिन, यानी कि मेडिकेशन लेना चाह रहा है, या ऐसी ऐसी कुछ मालूमात कर रहा है। दिस हेल्प डिटर्मिनेशन व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइड। ठीक है जी, ये हो गई। स्टेप थ्री, डिटरमाइन एंड कैटेगराइज द अल्टीमेट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन क्या है उसको कैटेगराइज में रखेंगे, किस क्वेश्चन में देना है उसको, किस किस तरह से जवाब देना है, किस कैटेगरी में इसका जवाब आता है। एंड डेवलप द स्ट्रेटजी एंड कंडक्ट रिसर्च, और उसके बारे में फिर जो क्वेश्चन किया गया है उसमें रिसर्च क्या क्या रही थी, और रिसर्च ने उस बारे में हमने उसी इसको अच्छी फॉर्म में लेके आना है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी जो लिटरेचर अवेलेबल है उससे जवाब तलाश करना है, और फिर जवाब को देना है। और नंबर 5 स्टेप, परफॉर्म एवोल्यूशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। प्रोवाइड शुड टेक टाइम, यानी देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि बात को ये होता है कि सवाल अगर पूछा तो हम जो है कहेंगे अच्छा आप करें, हम किस नंबर से आपने कॉल किया, हम आपको कॉल बैक करते हैं। इसी तरह अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर से किसी डॉक्टर किसी नर्स से सवाल किया, तो हम उसको थोड़ा देखेंगे। फौरी अगर जवाब नहीं आता तो उसको टाइम लेके, कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ कभी कभी टाइम जो है ऐसा सवाल है कुछ कुछ घंटों के बाद भी दिया जा सकता है। तो हमेशा प्रोवाइडर शुड टेक द टाइम टू एवेल्युएट द इंफॉर्मेशन, एनालिस एंड देन सिंथेसिस इट इनटू द गुड रिप्लाई। अगर गुड रिप्लाई करना है तो जाहिर है उसको मेन जो है आप जो है उसका बेस बनाएंगे, फिर उसी तरह आंसर दे, आए भाई शाम में आंसर नहीं देना, ठीक है। तो जो बेस होगा और अथेंटिक होगा तो वही रिप्लाई करना होगा, उससे कि रिप्लाई, उस रिप्लाई से भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब
Step 6, formulate and provide the response. An outline should be established to help formulate a response to the drug and to request. And it's important to have introduction, body and conclusion. देखिए जब रिप्लाई आप दे रहे होंगे ना, रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसका शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन होगा, उसकी कुछ बॉडी होगी, उसके बारे में अगर ड्रग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, और कंक्लूजन, जिस सवाल का जो क्वेश्चन का कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन दिया जा रहा होगा। ये तमाम के तमाम जो है उसकी एक अच्छी फॉर्म में, इसकी एक बॉडी फॉर्म में, इंट्रोडक्शन एंड बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्म में होगा, ताकि वो फॉर्म वो कहीं आंसर जाता है, अगर वो आंसर कहीं जा रहा है तो अच्छे एस्टेब्लिश फॉर्म में होगा। एंड स्टेप 6, कंडक्ट फॉलोअप एंड डॉक्यूमेंटेशन, और हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसको रिटर्न फॉर्म में होगा, और उसी आंसर को रिटर्न फॉर्म में दिया जाएगा, और इसको हम अपने पास सेव भी रखेंगे। तो ये स्टेप दिए हुए थे कुछ, ठीक। जनरल गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्स ऑफ द टू द ड्रग। देखिए सबसे पहले डू नॉट गैस नहीं करना, ऑथेंटिक जवाब देना है, ठीक। टेक सेवरल एथिकल इश्यूज इनटू द, इसमें एथिकल इश्यूज भी होते हैं कि पेशेंट की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पेशेंट ने सवाल किया सबको हम बता दें, पेशेंट ने कोई ऐसा सवाल किया तो हम ऐसा नहीं लीक आउट कर दें, उसको प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा। एंड पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप कैन नॉट बी ब्रीच। इसमें जो ये भी ना हो कि ज़ाहिर फार्मासिस्ट के पास ड्रग इन्फॉर्मेशन के लिए पेशेंट जब आया और उसकी कुछ गलती थी तो हम कहने लग जाए नहीं ये फिजिशियन ने गलत बताया, ये फिजिशियन की गलती है, ये नहीं, ऐसा नहीं। पेशेंट एंड फिजिशियन के दरमियान जो है वो ब्रिज नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हो तो कह देंगे भाई उससे गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, अब वो मिसप्रिंट होगी, हमने कंफर्म किया नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा है, तो ऐसे हम इसको पॉलिश अप कर लेंगे। Response is not necessarily adequate intent to the misuse of abuse of information को misuse या abuse नहीं होना है, ठीक, इस बात को ख्याल रखेंगे। और कुछ देखें, कुछ आपको 3 मिनट आपको शो कर रहा है, 3 मिनट में हम स्लाइड्स के बारे में हम कुछ 1-2 चीज़ें बता दें, इसको आप रीड भी कर दीजिएगा। देखिए स्लाइड्स जो कोई होती है ना, हर स्लाइड को करें, और जैसे कोई भी एक स्लाइड ली, जैसे कि लास्ट स्लाइड थी रोल ऑफ फार्मासिस्ट बता दिया, इसमें क्या होता है डीआईसी में, तो आप रोल इसमें आप देख लीजिए, ड्रग इन्फॉर्मेशन से हैं, ड्रग को प्रोवाइड करना है, ड्रग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है, और पेशेंट को सेफ्टी करना है, शुड बी इंफॉर्मेशन जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ द, यानी कोई इस तरह की मेडिसिन नहीं देंगे जो कि हम उससे ताल्लुक ना हो, किसी मतलब मेडिकल से ताल्लुक ना हो, या कोई एक अपना क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक ही ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर को दें। ड्रग इन्फॉर्मेशन डीआईसी, शॉर्ट में डीआईसी कहते हैं, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू मैंने दिया था ताकि ये आपके इसमें शामिल था। और पॉइजन सेंटर का तो मैंने, पॉइजन एंटीडोट का तो मैं लेक्चर दे चुका हूँ, और एरर के बारे में भी बताया हुआ है ना, एरर, मेडिकेशन एरर, तो ये तीनों मिला के आप बस तैयारी कर लीजिएगा इस मकसद से। नेक्स्ट क्लास में मैं जो कल जो है इंशाल्लाह न्यू टॉपिक लेके आऊँगा, और वो मैंने बताया कि एम्बुलेटरी डिस्पेंसिंग है, जो कि आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा सा आज का जो है रिवीजन किया था, ये ऑलरेडी यूट्यूब में मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ भी जाके इस लेक्चर को कंप्लीट देख लीजिएगा। इसकी 1-2 स्लाइड्स नहीं रह गई, वो मैंने वहाँ एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप लोग यूट्यूब में ये वाला ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर डालिए और वहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। अब आपके पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट में एक आध क्वेश्चन करना चाहें तो कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, या चलिए एक आध कोई सवाल आता है तो आ जाए जी। हाँ जी, कुछ है या क्लास को एंड करें, इसलिए अगली क्लास आपकी शायद शुरू होने वाली है। एक आध रिप्लाई आ जाए तो मैं इसको ऑफ करूं। CRGR मौजूद हो या तुम लोग चाय पीने चले गए जनाब? आवाज आ रही है मेरी, आप लोगों की नहीं आ रही? कोई रिप्लाई करे? जी सर, आ रही है हाँ आपकी हाँ, बस आवाज। बस मैं ये चाहता एक भी रिप्लाई आ जाए, ताकि मैं इसको क्लोज करने से पहले ये सोच लूं कि आपको मतलब रिकॉर्डिंग भी हो रही है आपको। सर आप क्विज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देंगे कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा? देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मतलब एमसीक्यू बेस होगा, एमसीक्यू बेस। और शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पूछ लूंगा पूरी पूरी, ऐसा लिखने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, लिखने वाली अच्छा कोई चीज़ नहीं ठीक होगी, है। मल्टीपल चॉइस होगा, जैसे चार मैंने ऑप्शन दे दिए, आपको एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, इस तरह का होगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू सर।